नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त के हम सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है, जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो यहाँ पर आप सभी के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी है उनके लिए EPS पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, EPS पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपये को लेकर विचार कर रही है सरकार। इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करने वाली है बजट 2025 को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार गिग वर्क्स के लिए पेंशन कवर बढ़ाने के लिए NPS सुधार की योजना बना रही है। सरकार जो है अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों को जो है वो आकर्षित करने के लिए आगामी केंद्रीय बजट में आप सभी की न्यूनतम पेंशन की राशि जो है वो बढ़ाने वाली है। इसको लेकर हम सभी के लिए ताज़ा ऐलान यहाँ पर सामने आ चुका है। और साथ ही बात करें तो कैबिनेट से दोस्तों आप सभी के लिए 56% DA प्लस 18 महीने के महंगाई एरियर को मिली मंजूरी। एट द पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की बल्ले बल्ले हो चुकी है। नया फिटमैन फैक्टर 2.87 पर पहुंचा। एरियर की पहली किस्त दोस्तों 5 तारीख से ही आप सभी के खाते में जमा की जाएगी। इसको लेकर भी आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और ताज़ा खबर निकल कर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी आप सभी को देने वाले हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें, यहाँ पर जो है सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EPS पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने पर विचार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावित पेंशन बढ़ोतरी अतिरिक्त मांगे, पेंशन भोगियों की आलोचना और पेंशन भोगियों के लिए जो वर्तमान पेंशन के मुद्दे हैं, इसके साथ साथ वित्त मंत्री का जो जवाब निकल कर आया है, इन तमाम बड़े मुद्दों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। जी तो दोस्तों बात करें सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने पर विचार कर रही है। यह EPS 95 पेंशन भोगियों के लगातार अनुरोध की बात किया गया है, जिन्हें वर्तमान में केवल 1,000 रुपये की प्रतिमाह जो मामूली पेंशन है वो मिल रही है। अब इसको लेकर प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो वर्तमान स्थिति क्या है, तो EPS 95 पेंशन भोगियों को वर्तमान में केवल 1,000 रुपये की पेंशन मिल रही है, जो कि बढ़ती जीवन यापन लागत के कारण यहाँ पर जो है अपर्याप्त बताई जा रही है। अब इसमें प्रस्ताव को लेकर बात करें, प्रस्तावित वृद्धि की बात करें तो पेंशन भोगियों के यहाँ पर जो है पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की जो है वो मांग कर रही हैं। इसके अतिरिक्त अनुरोध की बात करें तो वे अन्य लाभों की भी मांग कर रही हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता यानी कि DA में वृद्धि और पेंशन भोगी और उनकी जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल यानी कि मुफ्त मेडिकल सुविधा को लेकर भी पेंशन धारक मांग कर रही है। वहीं पेंशन भोगियों की सकारात्मक मांगे और अनुरोध के बारे में बात करें तो 10 जनवरी 2025 को पेंशन भोगियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व वार्ता के हिस्से के रूप में अपनी मांगों पर चर्चा करने के लिए एक सार्थक बैठक की। पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की, ताकि सेवानिवृत्त लोगों को जीवन यापन की बढ़ती हुई लागत का प्रबंधन करने में मदद जो है वो मिल सके। उनके प्रस्ताव का उद्देश्य पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार लाना तथा ये सुनिश्चित करना था कि वे सेवानिवृत्ति के वर्षों के बाद दैनिक खर्चों को आराम से जो है वो पूरा कर सकें। और वहीं बात करें पेंशन वृद्धि पर बातचीत को लेकर प्रोत्साहित करना, तो चल रही चर्चाओं में EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का एक सुविचारित प्रस्ताव रखा है। इस बीच ट्रेड यूनियनों ने 5,000 रुपये प्रतिमाह का प्रस्ताव करते हुए मामूली वृद्धि का सुझाव दिया, जो कि अभी की पेंशन भोगियों की समर्था प्रदत्ता नहीं करता है। हालांकि विचारों में भिन्नता ने कुछ बहस को जन्म दिया है, लेकिन इस जीवंत और रचनात्मक संवाद का एक स्वस्थ संकेत है, जो इस बात पर केंद्रित है कि पेंशन भोगियों की वित्तीय जरूरतों को सबसे अच्छी तरीके से कैसे पूरा किया जाए। ये चर्चा बुजुर्ग कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सामूहिक प्रयास को यहाँ पर हम सभी के लिए दर्शाती है। वहीं दोस्तों सिस्टम सुधारों को सकारात्मक रूप से संबोधित करना। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने उन क्षेत्रों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है जहां मौजूद पेंशन प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब सरकार ने 2014 में
₹1000 की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की थी, तो अभी भी यहाँ पर 36 लाख से भी अधिक पेंशन भोगी हैं जो इस राशि से भी कम की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। सीमित से सरकार ने एक बार फिर से अवसर के रूप में देखती है ताकि अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके। ये सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन की राशि उन सभी तक पहुंचे इसके वे हकदार हैं। ये रचनात्मक प्रक्रिया समिति की इस इच्छा को उजागर करती है कि वह सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहती है ताकि पेंशन प्रणाली को सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए अच्छी, प्रभावी और निष्पक्ष बनाया जा सके, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने में जो मदद है वो मिल सके। अब बात करते हैं ईपीएस अंशदान को कैसे समझा जाए। तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही यहाँ पर जो है मूल वेतन का 12% सेवानिवृत्त निधि भविष्य निधि में योगदान देती हैं। नियोक्ता के योगदान से 8.33% ईपीएस को जाता है, जबकि शेष 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ में चला जाता है। पेंशन भोगियों ने सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए इस अंशदान आवंटन की यहाँ पर जो है समीक्षा की मांग आप सभी के लिए की है। तो इसको लेकर पेंशन भोगियों की नई आशा निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन भोगियों को आश्वासन दिया कि उनके अनुधारों की सावधानी पूर्वक समीक्षा की जाएगी, जिससे लाखों सेवानिवृत्त लोगों की नई उम्मीद जगी है। अगर प्रस्तावित वृद्धि को 7,500 रुपये करने की मंजूरी मिल जाती है तो इससे भारत की सेवानिवृत्त निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा में काफी सुधार हो सकता है। केंद्रीय बजट 2025 की निकट आने के साथ ही पेंशन भोगियों की आशावादी है कि वह लंबे समय से प्रत्यक्षगत परिवर्तन वास्तविकता यहाँ पर आप सभी के लिए बनने वाले हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दिए गए आश्वासन के अनुसार अब पेंशन धारकों की मांगे जो हैं वो जल्द ही मंजूर होगी। पेंशन धारकों की समितियों के द्वारा दिए गए लगातार जो प्रस्ताव थे वो आप सभी के लिए मंजूर होने वाले हैं। तो आप सभी के लिए बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि हाल फिलहाल में केंद्र सरकार भी आप सभी पेंशन भोगियों की बात कर रही है, जिसमें ईपीएस के तहत पेंशन जो है वो 1000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये हो सकती है। इसको लेकर ये नया प्रस्ताव आया है, प्रस्तावित वृद्धि है। और इसी के साथ अन्य मांगों की बात करें तो पेंशन भोगी अपने और अपने जीवन साथी के लिए मुफ्त में यहाँ पर महंगाई भत्ते और मुफ्त में चिकित्सा सुविधा की यहाँ पर मांग कर रही है। इसी बीच पेंशन भोगियों की कुछ आलोचना सामने यह आई थी कि ट्रेड यूनियनों ने 5,000 के प्रस्ताव को भी पेंशन भोगियों ने अपर्याप्त मान दिया, क्योंकि 5,000 का प्रस्ताव था वो अलग अलग ट्रेड यूनियंस ने यहाँ पर पेंशन भोगियों के लिए रखा था। वहीं वर्तमान पेंशन के मुद्दों को लेकर बात करें तो 2014 के निर्देश के बावजूद भी 36,60,000 से अधिक पेंशन भोगी 1,000 रुपये से कम की पेंशन पा रही थी। तो उन्हें अब ज्यादा पेंशन देने को लेकर भी कदम उठाए गए और इसी को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा जवाब आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन भोगियों की मांगों की समीक्षा करने का आश्वासन दिया और उन्हें कहा कि आपकी जांच करके संपूर्ण रूप से मदद जो है वो पेंशन भोगियों की कहीं ना कहीं यहाँ पर की जा सकती है। तो पेंशन भोगी जो है बजट 2025 से पहले बहुत ही बड़ी यहाँ पर आस लगाए हुए बैठे हैं कि केंद्रीय कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी है या फिर सरकार के द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना की जो पेंशन भोगी है उनकी न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये हो सकती है। उनको अब डीए मिल सकता है, महंगाई भत्ता मिल सकता है, मुफ्त में चिकित्सा सुविधा जो है वो उनको और उनके जीवन साथी को दी जा सकती है। इसके अलावा जिन्हें भी 1,000 रुपये की कम पेंशन मिल रही थी उनकी वो पेंशन जो है वो बढ़ने वाली है। इसकी वर्तमान स्थिति को लेकर, प्रस्तावित वृद्धि को लेकर और अतिरिक्त अनुरोध क्या क्या किए, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी है। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर को जानने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।